लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चित संकल्प, समर्पण और उन्नति के लिए कर्म में समर्पित रहना आवश्यक है। सही मार्ग पर चलते रहने के लिए आत्मा की उच्चता को समझें और भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखें। एक व्यक्ति अगर सच्चे मन से और उत्साह से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। कर्मों में आसक्ति ना हो, परंतु परिश्रम में उत्साह बनाए रखें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण, उत्साह और सही मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। कर्मों में आसक्ति न रखकर निष्काम कर्म करें और ईश्वर की भक्ति में लगे रहें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में कार्य करें, समर्पित रहें और निरंतर प्रयत्नशील रहें। अपने कर्मों को भलाशीत नहीं देखें, बल्कि कर्म फल के प्रति अपराध न करते हुए कर्म करें। योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक एकाग्रता बनाए रखें, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और भाग्य को आत्मनिर्भरता के साथ स्वीकारें। सही मार्ग पर चलें, आत्मनिग्रह बनाए रखें और संघर्षों को उत्तेजना न दें, इससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्थन, संघर्ष और समर्पण से भरपूर कर्म करें। अपने कार्यों में सकारात्मक भावना बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयमपूर्ण उदार मानसिकता रखें। निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, सावधानी से कार्य करें और फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करें। योग में रमने के माध्यम से मानसिक स्थिति को संतुलित रखें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक संकल्प, कठिनाइयों का सामना और सहानुभूति से युक्त रहना महत्वपूर्ण है। नियमित प्रयास, समर्थन और धैर्य के साथ लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे निष्कलंक भावना के साथ कर्म करना चाहिए। भगवान की सेवा में और निस्वार्थ भाव से कार्य करना, इससे उद्दीप्त होकर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चित संकल्प रखें, प्रयास करें और अपने कर्मों में समर्पित रहें। कर्म योग में रुचि रखें और फल की आसक्ति छोड़ें, क्योंकि कर्म करना ही महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें और उदार बने रहें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलें, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें और आत्मनिर्भर बनकर सहायता का समर्थन करें। निर्णय को सावधानी पूर्वक लें और अपने क्रियाओं में समर्थ बनने के लिए प्रतिबद्ध रहें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित साधना और समर्पण से कार्य करें। सही मार्ग पर चलने के लिए अपने कर्मों को योग्यता और निष्ठा से पूरा करें। भगवान की उपासना और सत्संग के माध्यम से आत्मा को स्थिरता में रखें, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सच्चे में अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हुए उदार चित्त से कार्य करें और परिश्रम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग चुनें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करें, संघर्ष को स्वीकारें और निष्ठा से कार्य करें। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता, समर्पण और आत्मनिर्भरता के साथ कर्म करें। सही दिशा में प्रयास और अपने कर्मों को निष्कर्ष में निभाएं, इससे सफलता होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उदार चित्त, समर्पण और उद्यमशीलता से युक्त रहें। कर्मों में आसक्ति न रखें और निर्मल मन से कार्य करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और उच्च उद्देश्यों की दिशा में काम करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सांकल्पिक और समर्थ होकर कार्य करें। अपने कर्मों को सावधानी से करें, फल की आसक्ति न रखें और निष्काम भाव से कार्य करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। सही मार्ग चुनने, परिश्रम करने, उदार दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने कर्मों में समर्पित रहने से लक्ष्यों की साधना होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता, धैर्य और समर्पण से युक्त रहना
महत्वपूर्ण है। कर्मों में समर्पित रहकर सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें और परमात्मा के प्रति अपने समर्पण को बढ़ावा दें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच और उदार दृष्टिकोण रखें। कर्मों में समर्पण और सही मार्ग का चयन करें। अपने कर्म चारित्र को निरंतर सुधारते रहें और उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही मार्ग पर बने रहना और कर्मयोग के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहना आवश्यक है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सच्चे में और निष्कलंक भावना के साथ कर्म करें, फलाशय में अटके न रहें और ईश्वर की आग्रह से कार्य करें। यदि हम अपने कर्मों को समर्पित भाव से करें तो लक्ष्य स्वतः प्राप्त होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संयोजन करके सही दिशा में प्रयास करें और भगवान के साथ एक ही भाव में रहें। इससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समर्थन बढ़ता है।